आज जो भी हम पढ़ेंगे उसमें मैं काफी सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। मेरे जितने भी लिसनर्स हैं उनमें से कुछ ने प्रश्न किया है कि समर्पण कैसे लाएं और कर्मयोगी कैसे बने। एक्चुअली जिनकी मैं बात आज करने जा रही हूँ, समर्पण और कर्मयोगी बनना, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, कुछ भी बनने के बारे में सोचना जो है ना वो छोड़ दीजिए। अब प्रश्न ये खड़ा होगा कि यदि हम कुछ भी बनने के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे तो हम बनेंगे कैसे। यदि आपने सोचा है कि आपको सक्सेसफुल होना है तभी तो आप कुछ करेंगे जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और ये बात एकदम सही है। आप पूरी तरह से कोई भी चीज जैसे लोभ, मोह, ये सारी चीजें छोड़ नहीं सकते। ये छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, और जब आप अपने आप को समझने लग जाते हो, चीजें अपने आप क्लियर होती जाती है। कहते हैं ना कि सक्सेस आपके पीछे पीछे आती है, आप सक्सेस के पीछे मत भागो। अब ये चीजें हमें बहुत सुपरफिशियल लगती है, ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि हाँ होगा, कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। ये बात पूरी तरह से गलत है। यदि हर कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है तो फिर इतने लोग इस बात के बारे में बात नहीं करते। प्रश्न अब खड़ा होता है कि सक्सेस या कर्मयोगी या फिर समर्पण, आपको पता है ये सारे शब्द जो है वह एक ही तरफ इशारा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वह ऐसी है कि आपको रियलाइज तो हुआ कि आपकी कमियां कौन सी हैं। अधिकतर लोगों को, 99% लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि वे किसी डायलेमा में हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कुछ कंफ्यूजन है उनको। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वो किसी गलत ट्रैक पर है, उन्हें कुछ और करना चाहिए। कम से कम जिन्होंने भी आइडेंटिफाई किया कि वे समर्पित नहीं हो पाते हैं या उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो आधा रास्ता तो वो ऐसे ही पार कर जाते हैं। आज जो मैं श्लोक लूंगी, अध्याय है 4। अध्याय 4 का नाम अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब ये जो अध्याय है उसका श्लोक नंबर 10 लेंगे, और श्लोक नंबर 10 पढ़ते हुए भी और उसके बारे में रिसर्च करते हुए भी काफी लोगों को मैंने पढ़ा, और उसमें भी मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है। और आज अचानक मेरे हाथ में एक मूवी लग गई थी जो मैंने पूरी देख ली। हाँ, थोड़ी स्पीड में देखी पर पूरी देखी, और उसमें मुझे इसका आंसर मिला। वो मूवी मैंने देखी थी संत मत्स्येंद्र नाथ। अब नवनाथ चरित्र मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी। मुझे नाथ संप्रदायों के बारे में जानने की जो जिज्ञासा थी उसको लेकर मैं उस पुस्तक को पढ़ चुकी थी, पर इस मूवी को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, तो ये श्लोक इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो चलिए आज आपके साथ भी एक्सप्लेन करते हैं। अंत तक आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कर्मयोग और समर्पण ओरिजिनली क्या है और आप उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। आपको कैसे पता चले कि कोई रास्ता ईश्वर का बताया हुआ है या आपने खुद से सिलेक्ट किया है। तो चलिए आज उसको समझते हैं। समझने से पहले हम श्लोक का अनुवाद देखते हैं। श्लोक नंबर 10, अध्याय 4। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ईश्वर ने ये कहा कि मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मेरे स्वरूप अर्थात शरीर को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर ईश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरी आत्मा को प्राप्त हो चुके हैं। यदि आप शांति से अपने साथ 10 सेकंड भी बिताएंगे ना, तो आपको एक चीज तो रियलाइज हो जाएगी कि आप
आपके और उस ईश्वर के बीच में एक प्यारा सा कनेक्शन है और वह कनेक्शन ही आपको ईश्वर तक ले जाएगी। आप समझिए, आप गहरी सांस लेते हैं, वो सांस अंदर नाभि तक या उससे थोड़ी सी ऊपर तक आकर, जहां पर हमारा डायफ्राम होता है, वहां तक आकर रुक जाती है और वहां से रिटर्न होती है। लेती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस में हल्का सा अंतर है, पर हम जब सांस लेते हैं और सांस के बीच में जो पॉज आता है, उस पॉज में हम कहीं ना कहीं उस ईश्वर से जुड़ते हैं। ये समझने के लिए हमें दिन में सिर्फ 10 सेकंड खुद के साथ बितानी है, जिससे हमें रियलाइज हो जाएगा कि सही में हमारे और उस ईश्वर के बीच में एक बंधन है जो हमें जोड़ के रखता है। इसीलिए कृष्ण ने यहाँ पर आत्मा की कोई बात नहीं की। कृष्ण ने कहा वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात कृष्ण के शरीर। शरीर अर्थात हम क्या समझते हैं? यदि हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमें ये चमड़ी का जो लेयर है ना, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ यहां तक ही हमारा शरीर है। ओरिजिनली ऐसा नहीं है। अगर हम अपने शरीर को पूरी तरह से पैक कर दें और सिर्फ नाक के हिस्से को खुला रखें तो हम ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे। हमारा पूरा शरीर सांस लेता है। उसी तरह से हम हमारे आसपास के वातावरण से जुड़े हुए हैं। सूर्य का जो प्रकाश इस पृथ्वी पर आता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन बनती है, उसी वजह से हम हमारे प्राणों को अच्छे से चला सकते हैं। तो एक तरह से हमारे जो लंग्स है ना, वो आधे ही हैं। आधे लंग्स तो हमारे पेड़ पौधे हैं। सूर्य जो है वो उसका भी एक ग्रेटर हिस्सा है, पर हमें समझ में नहीं आता। समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन बनती है, वही ऑक्सीजन प्राण के स्वरूप में, श्वास के स्वरूप में हम अंदर लेते हैं। अब इससे भी थोड़ा और देखें तो सूर्य जो है ना, वो इस ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। उसे भी कहीं से कुछ एनर्जी मिलती होगी, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में अभी तक हीलियम का हम कहते हैं विभाजन जो होता है अणुओं का, वो कुछ हो रहा है, जिसमें फ्यूजन और फीजन होता है, जिस वजह से सूर्य में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या आपको पता है, कभी सूर्य यदि मर जाए या ठंडा हो जाए तो जब वो ठंडा होता है ना, तत्क्षण हम भी ठंडे हो जाएंगे। अर्थात हम कहीं ना कहीं उस सूर्य से भी उतने ही जुड़े हुए हैं जितने हम अपने शरीर से जुड़े हुए हैं। सूर्य ब्रह्मांड का एक अटूट हिस्सा है, तो सूर्य ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम भी ब्रह्मांड से वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे किसी पेड़ के पत्ते जड़ों से जुड़े हुए होते हैं। पत्ते झड़ जाते हैं, नए आते हैं, वैसे ही हम भी चले जाते हैं, फिर से पैदा हो जाते हैं। ये है कृष्ण के शरीर से एकाकार होने का अर्थ। ये तो था पीछे वाले श्लोक का अर्थ। चलिए आगे वाला श्लोक भी थोड़ा सा समझते हैं। क्या कहा है? जिन्होंने राग, भय, क्रोध जिनमें सर्वथा नष्ट हो गए। आपको पता है, जो लोग कहते हैं कि हमने त्याग कर दिया है, धन का त्याग किया है, स्त्री का त्याग किया है, वो दूसरे छोर पर होता है। आपने कभी कृष्ण के मुंह से ये सुना है कि कभी भी कहानियों में कि मैंने स्त्री का त्याग कर दिया है, या मैंने धन का त्याग कर दिया है, या मैंने खाना छोड़ दिया है? आज भी देखो श्री कृष्ण के मंदिर में अच्छा खासा भोग लगता है, और सिर्फ उनको नहीं, उनके पुत्रों को, पौत्रों को, पत्नियों को, सभी को भोग लगाया जाता है। इवन प्रेमिका तक को भोग लगाया जाता है। श्री राधा रानी को भी भोग लगता है। तो कृष्ण ने तो ये नहीं कहा कि मैं सब चीजें छोड़ रहा हूं, बिल्कुल नहीं कहा। कृष्ण ने ये भी नहीं कहा कि ये सारी चीजें मेरी पकड़ी हुई है, नहीं कहा, कभी भी नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि मैं जहां हूं मैं वहीं पर पूर्ण हूं। तुम मेरे पास आओ, तुम पूर्णता को पालोगे। तुम दूर जाओ तो तुम अपूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। राधा जी इस चीज को बहुत अच्छे से समझी थी। वे कृष्ण से दूर होते हुए भी बिल्कुल दूर नहीं थी। इसी वजह से कृष्ण और राधा एक ही बने रहे। यही बात कृष्ण भी कहते हैं।
जो मुक्त हो चुके हैं। अर्थात ये कैसा है पता है, यदि आपके पास धन है तो भी कोई बात नहीं, और आपके पास धन नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप जीवन और मृत्यु को जब अलग मानते हैं ना, तभी वो चीज अलग है। यदि एक ही मानोगे, ऐसा लगेगा कि जीवन एक निरंतर बहती धारा है, अभी मरे और अभी पैदा हो गए, तो आपको नहीं लगेगा कि कोई ऐसी चीज है जो हम कुछ अलग कर रहे हैं। अब समर्पण और कर्म योग, उसको हम अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यदि आप मेरा साथ देंगे तो आप भी समझ पाएंगे और मैं अच्छे से समझा पाऊंगी। आज जो मूवी देखी थी वो थी मत्स्येंद्र नाथ की। आपको यदि पता होगा तो मत्स्येंद्र नाथ सबसे पहले नाथ हैं। उनके जो गुरु हैं वो गुरु दत्तात्रेय हैं, पर उनके जो मिलने की कहानी है वो और कभी किसी श्लोक में आवश्यकता पड़ी तो अवश्य लेंगे। होता यह है कि मैं अगर कहानी शुरू करूं तो तिलोत्तमा नाम की एक नारी होती है जो श्रापित होती है, जिसे श्राप मिलता है और वैकुंठ से वह तिरिया राज्य में आ जाती है। तिरिया राज्य एक ऐसा राज्य था जहां पे सारी स्त्रियां ही स्त्रियां थी, न तो कोई पुरुष वहां पर रह सकता था, और जितने भी पहले के पुरुष थे वो सारे बन गए थे उसमें पत्थर की मूर्तियां। अब तिरिया राज्य को मुक्त कराने के लिए तिलोत्तमा ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, क्योंकि तिलोत्तमा को माता जी ने आशीर्वाद दिया था कि वह सबसे उत्तम पुरुष से विवाह करेगी, और यदि वह विवाह करेगी और उससे उसे पुत्र प्राप्त हुआ तो तिरिया राज्य मुक्त हो जाएगा। उसे लगा कि सबसे श्रेष्ठ पुरुष केवल श्री राम भक्त हनुमान ही हो सकता है, तो उसने हनुमान जी की तपस्या की। अब उस तपस्या में हनुमान जी प्रसन्न हुए, उसके पास आए। तिलोत्तमा ने कहा कि आप ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, तो आप मुझसे विवाह कीजिए, और आप यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो आपको मुझे ये वरदान देना ही पड़ेगा। अब हनुमान जी कहते हैं कि मैं पुरुष में भी नहीं आता हूं, मैं वानर हूं, और मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण भी लिया है, तो मैं विवाह तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें वचन अवश्य दे सकता हूं कि सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ पुरुष मैं तुझे ढूंढ के लाके दूंगा। अब हनुमान जी जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ के पास और मत्स्येंद्र नाथ को तिलोत्तमा के साथ विवाह के लिए आज्ञा करते हैं। मत्स्येंद्र नाथ समाज को अच्छा बनाने के लिए अपने नाथ संप्रदाय से विपरीत होकर तिलोत्तमा से विवाह करते हैं। अब वहां पर उन्हें बहुत सारी चीजों से भी आमना सामना करना पड़ता है। नाथ संप्रदाय में उनकी बदनामी होती है। यहाँ उनके जो शिष्य थे गोरखनाथ, वे मत्स्येंद्र नाथ को तिरिया राज्य से छुड़ाने के लिए पहुंचते, पर वे गोरखनाथ को भी मना कर देते, क्योंकि वहां पर उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था मीननाथ, और जो पैदा होते ही बहुत बड़ा ज्ञानी था। अब उनका कर्तव्य था कि मीननाथ को इस तरह से वे ट्रेनिंग दे कि मीननाथ की वजह से ये पूरा जो तिरिया राज्य है वह मुक्ति प्राप्त करे, और यहाँ पर इसका जो श्राप है वो जाए। फिर कुछ कहानी इस तरह से बदलती है कि मीननाथ की मृत्यु हो जाती है, और वो जब वैकुंठ में जाते हैं तब वो स्वयं विष्णु को तिरिया राज्य में लेके आते हैं, और आने के बाद तिरिया राज्य श्राप से मुक्त होता है। और तब मत्स्येंद्र नाथ मीननाथ को और गोरखनाथ को अपने साथ लेकर जाते हैं और तिरिया राज्य को छोड़ देते हैं। अब इस कहानी से हम क्या समझते हैं, ज्यादा डिटेल में बताऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, बेटर है आप वो मूवी देख लें। यदि मत्स्येंद्र नाथ विवाह से मना कर देते तो सबसे पहली बात थी कि तिरिया राज्य की स्त्रियां जो दुखी थी वह दुख में से कभी उभर नहीं पाती। और एक चीज समझ लो, यदि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दुखी है तो ये पूरा ब्रह्मांड उसकी संवेदनाओं को रेप्लिकेट करता है, बढ़ाता है। यदि आनंद है तो आनंद को रेप्लिकेट करता है, आनंद को बढ़ाता है। इसीलिए भारतीय समाज में उत्सवों की परंपरा है जिससे हम आनंद को बढ़ावा दे सके। अब बात ऐसी ही थी कि मत्स्येंद्र नाथ ने उन स्त्रियों को मुक्त कराने के लिए अपने प्राण को भी छोड़ दिया था।
अर्थात क्या हुआ, उन्होंने ईश्वर के कार्य को करने के लिए अपना जो कार्य है, अपना जो रास्ता है, वह छोड़ दिया था। सीधा सा अर्थ है, कोई भी व्यक्ति अपना रास्ता तभी बदलता है जब उसे लगता है कि हरि इच्छा ही सर्वोपरि है। हमेशा एक चीज याद रखें, अगर आपकी इच्छा से कोई कार्य होता है तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो हरि की इच्छा है और वह उससे भी अधिक अच्छा है। तो मत्स्येंद्र नाथ इसी तरह से एक बहुत बड़े कर्म योगी हुए जिन्होंने समर्पण किया। अब आप आज के समय में ये चीज कैसे करेंगे? मैंने कल ही अपने बेटे को बताया कि जब भी तुम वीडियोस देखते हो तो जब तक समझ नहीं आता तब तक ठीक है, पर जैसे ही रियलाइज हो जाता है तब तुम रुक जाओ, समझ लो उस चीज को कि क्या वीडियोस देखने से तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐड हो रहा है। यदि ऐड हो रहा है तो बेशक देखो, यदि तुम्हें लग रहा है कि ये सिंपली टाइम पास है, टाइम वेस्ट है, तुरंत ही रुक जाओ और कुछ ऐसी चीजें करो जो तुम्हारी लाइफ में ऐड करता जा रहा हो। धीरे धीरे तुम्हारी आदत ऐसी हो जाएगी कि तुमने अपनी लाइफ में इतना कुछ ऐड कर लिया होगा कि तुम अपने आप में ही एक कर्म योगी बन जाओगे। कर्म को ज्ञान से जोड़ना ही कर्म योगी की सबसे पहली निशानी है। ऐसी ऐसी चीजें सीखे जो अपने आप में आपको कुछ अच्छा सिखाती हो, कुछ ऐसा जो वैल्यू ऐड करती हो। आप अभी नहीं देखोगे पर धीरे 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 आपको पता चलेगा कि सही में आप में बहुत बदलाव आए हैं, निरंतर बदलाव आए हैं और वह भी अच्छे, और आपकी लाइफ अपने आप किसी अच्छे रास्ते पर चली जाएगी। और इससे बड़ा समर्पण उस ईश्वरीय शक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यदि मित्रों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको समझ आ गया हो कि मैं श्लोक में समझाना क्या चाहती थी तो कृपया कमेंट कीजिए। मेरी चैनल के अगर आप रेगुलर लिसनर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कुछ भी नहीं करना है तो भी श्लोक का एक्सप्लेनेशन अथवा आधा श्लोक भी भगवत गीता का यदि आपके घर में आपसे छोटा कोई है तो उसे अवश्य सिखाइए। धन्यवाद।